चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी बता दें, हरियाणा में जल्द प्रशासनिक फेरबदल होगा। सीएमओ में जल्द नई एंट्री होगी। सीएम के प्रधान सचिव की नियुक्ति जल्द होगी। सीएम के प्रधान सचिव की रेस में 3 आईएएस अधिकारियों के नाम शुमार हैं। पुलिस प्रशासन में भी बड़े स्तर पर फेरबदल संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, हरियाणा में जहां पर जल्द ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है। सीएमओ में कई नियुक्तियां हो सकती है। सीएम के प्रधान सचिव की नियुक्ति जल्द ही हो सकती है और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की रेस में 3 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो कि इस रेस में आगे हैं। पुलिस प्रशासन में भी, पुलिस महकमे में भी बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है। बड़े फेरबदल की उम्मीद लगाई जा रही है। पुलिस के साथ साथ प्रशासन में भी, यानी कि पुलिस महकमे और प्रशासन में बड़ा फेरबदल, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। सीएम के प्रधान सचिव में 3 आईएएस अधिकारियों के नाम रेस में आगे हैं और इन 3 आईएएस अधिकारियों में से किसी एक को सीएम का महासचिव जो है वो चुना जाएगा। नई नियुक्ति होगी सीएम के प्रधान सचिव की और सीएम के प्रधान सचिव की रेस में 3 आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल। पुलिस प्रशासन में भी बड़े स्तर पर कई नियुक्तियां हो सकती है, कई बड़े फेरबदल संभव है और इसी के साथ हरियाणा में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है और बिल्कुल महत्वपूर्ण और कई मायने इस प्रशासनिक फेरबदल के जो है वो निकाले जा सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये प्रशासनिक फेरबदल और पुलिस प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। पवन सेवर हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पवन जी, पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्या कुछ मायने और ये कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, हरियाणा में अब बड़े प्रशासनिक फेरबदल जल्द देखने को मिलेंगे, क्योंकि 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। पूरा मंत्रिमंडल जो है उसका शपथ समारोह हुआ था। इसके बाद 25 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाया गया था, जिसमें सभी विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। दिवाली तक का इंतजार था। दिवाली के बाद सरकार का एक्शन मोड जो है वो पूरी तरीके से नजर आने वाला है। हालांकि सरकार ने कई बड़े फैसले सरकार बनते के साथ ही ले लिए हैं, लेकिन अब प्रशासनिक तौर पर जो एक व्यवस्था है वो बनाती हुई सरकार नजर आएगी। सूत्रों के मुताबिक जल्द मुख्यमंत्री के कार्यालय में यानी सीएमओ में नई नियुक्तियां जो है वो होती हुई दिखेंगी। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर जल्द नियुक्ति जो है वो हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा में पुलिस प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल होने की चर्चाएं हैं। सूत्रों की माने तो जल्द पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल हरियाणा में देखने को मिलेगा। दरअसल कई आईपीएस अधिकारी हैं जो हाल ही में पदोन्नत हुए हैं। पदोन्नत होकर कुछ जो आईपीएस है वो डीजीपी रैंक पर आए हैं, कुछ आईपीएस जो है वो एडीजीपी रैंक पर आए हैं। तो ये जो पुलिस में पदोन्नति हुई है, इसके बाद कई जो तबादले हैं और कई बड़े फेरबदल हैं वो देखने को पुलिस प्रशासन में मिल सकते हैं। इससे पहले भी पुलिस प्रशासन में एक फेरबदल हुआ है। जो आईपीएस और अधिकारियों की जो सूची है एचपीएस अधिकारियों की वो सामने आई है। कई जगहों के पुलिस अधीक्षक बदले भी गए हैं, लेकिन एक बार एक बड़े स्तर पर पुलिस प्रशासन में फेरबदल जो है वो हो सकता है और इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी जल्द नई नियुक्तियां देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल। साथ ही पवन जी ये भी बताएं कि ये जो नई नियुक्तियां हैं, जो नई एंट्रियां होने वाली है सीएम ऑफिस में, कब तक होने की उम्मीद जताई जा रही है और जो 3 नाम रेस में शुमार है सीएम के प्रधान सचिव बनने के लिए, ये कौन से नाम है, इसके बारे में कोई जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जिनकी एक अलग छवि है, जिनकी एक अलग कार्यशैली है। उन अधिकारियों के नाम जो है वो चर्चा में है और अभी इंतजार यही करना होगा कि अंतिम फैसला किस अधिकारी के नाम के तौर पर किया जाता है। कौन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रधान सचिव बनेगा, इसके लिए आदेश का इंतजार करना होगा। लेकिन इसमें सरकार जिस अधिकारी की कार्यशैली से प्रभावित होकर और जिस वर्किंग जो स्टाइल रहता है आईएएस अधिकारी का सरकार के साथ कदम ताल करके काम करने का, उसी आधार पर नियुक्तियां होनी है। लेकिन 3 आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम लगातार चर्चा में है। लगातार जो उनके नाम पर जो चर्चा
सूत्रों के मुताबिक अलग अलग जगह हुई है, लेकिन अंतिम फैसला किसके नाम पर होता है ये आदेश आने का इंतजार करना होगा। लेकिन वी उमाशंकर जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे वो दिल्ली केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। ऐसे में अब जो है वो उनकी जगह पर नई नियुक्ति होना तय है और सूत्रों की माने तो देर रात तक आज ही यानी यह जो 24 घंटे हैं इन्हीं में कई बड़ी नियुक्तियां होनी हैं और आज जो है वो इस मामले में कोई बड़ा फैसला हो भी सकता है। बहरहाल इंतजार आदेश का करना होगा कि किसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में होती है, कौन मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रधान सचिव बनता है, कौन मुख्यमंत्री का उप प्रधान सचिव बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में जो नियुक्तियां होनी है उसमें मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के तौर पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आर के खुल्लर की नियुक्ति हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव, उप प्रधान सचिव ये नियुक्तियां जो है वो होनी है। इसके अलावा भी सीएमओ में कई एंट्री और भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री के ओएसडी के तौर पर किसकी नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री के एडवाइजर के तौर पर किसकी नियुक्ति होती है, ये भी नियुक्तियां होनी है। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन में भी बड़े फेरबदल के संकेत जो है वो सूत्रों से मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ इस खबर पर करने के लिए।